अच्छा जी, प्रॉपर्टी टैक्सेस के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन होती है तमाम लोगों को। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस ही हमें देनी पड़ेगी, इसके अलावा हमें और कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस के बारे में। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से, Zara.pk के प्लेटफॉर्म से देता हूँ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। कॉमन कन्फ्यूजन फेस करने को मिलती है जब भी पाइनियर बंदा प्रॉपर्टी ले रहा होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब चैनल देख के आते हैं और मेरे से प्रॉपर्टी लेते हैं और बाज़ औक़ात उनकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो इस एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि जी ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है। तो मैं उनको हमेशा ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं बताता हूँ, मैं उनको पूरी मालूमात बताता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात आप अपने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से पूछेंगे कि ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, तो आजकल मल्टी गार्डन में जो 5 मरले की ट्रांसफ़र फ़ीस है वो तकरीबन 8,000 रुपये। तो आप समझते हैं शायद 8,000 रुपये मैं दूंगा एडिशनल और बस ये मेरे नाम पे, अगर मैं परचेज़र हूँ तो ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप पर 2 किस्म के टैक्सेस इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है अगर आप जो है ना किसी सोसाइटी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एक होता है जी सीवीटी, एक होता है सीवीटी और एक होता है सीजीटी। सीवीटी का मतलब ये है जी कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है जो आपकी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू पे दिया जाता है, और एक होता है जी सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि और इन दोनों की अगर एफबीआर की इस्तेलाह में देखा जाए तो 236C और 236K का इसको फॉर्म कहा जा रहा होता है कि भाई ये वाला टैक्स हमने देना है। और ये दोनों टैक्सेस जो हैं ये विद होल्डिंग टैक्स होते हैं। विद होल्डिंग टैक्स से मुराद ये एडवांस टैक्स होता है और ये आप क्लेमेबल होता है। आप अपनी इसको टैक्स रिटर्न्स में आप क्लेम कर सकते हैं। आप एक किस्म का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक अमानतन एक पैसे रखवा रहे होते हैं, और कल जब आप अपनी टैक्स क्लेम करेंगे तो आप उसमें ये क्लेम करा सकते हैं कि भाई अगर आपको के ज़िम्मे कोई 2-3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए टैक्स आ जाता है तो आप बता देते हैं कि देखिए जी मैंने तो एडवांस टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप ये मेरा उसमें क्लेम कर दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेलर और परचेजर को क्या टैक्सेस देने पड़ते हैं। सेलर को अगर वो फाइलर है, फाइलर मतलब ये कि अगर उसका जो है ना वो एफबीआर में एफबीआर का टैक्स उसने अपना फाइल करता है, बाकायदगी से हर साल फाइल करता है, तो उसको जो है ना 2% का, आजकल की डेट में आज बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ, जो पहले 1% और 2% होता था फाइलर नॉन फाइलर के लिए, लेकिन अभी आज की डेट में सेलर के लिए वो 2% होता है। और सेलर अगर फाइलर है, अगर नॉन फाइलर है तो उसको ये देना पड़ेगा 4% का टैक्स। अगर वो परचेजर है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो उसे विद होल्डिंग टैक्स इस टाइम पे जो देना पड़ेगा वो 2% का अगर वो फाइलर है, और नॉन फाइलर है तो वो 7% का, 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या, बहुत सारी जगहों पे आप जानते होंगे डीसी रेट, कि भाई ये डीसी रेट क्या है इस प्रॉपर्टी का। अब आपने एक प्रॉपर्टी ली हुई है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन उसका डीसी रेट शायद 20 लाख रुपए हो। प्रॉपर्टी का रेट जो है वो एक वैल्यूएशन की जाती है, एक गवर्नमेंट के एफबीआर की तरफ से वैल्यूएशन की जाती है, और वो वैल्यूएशन में हर प्रॉपर्टी की एक इलाका वाइज जो है ना एक वैल्यू मुतयन की जाती है। और आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर्टी है वो मेन डबल रोड की है, वो भी तो 20 लाख रुपए में काउंट हो रही है, और एक वो गली की प्रॉपर्टी है वो भी 20 लाख रुपए में काउंट हो रही है, और आपको उसका 1% यानी 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है, या 2% यानी 40,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें एक लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये जितनी भी वैल्यूएशन काउंट होती है ये आपकी गवर्नमेंट की वैल्यूएशन होती है, आप उसी के तहत आप टैक्स देते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं, इवन इस्लामाबाद में ऐसी जगह हैं, इवन बहुत सारी कैंटोनमेंट्स में ऐसी जगह हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू उनकी बहुत कम है, ठीक है। अब ये निज़ाम काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इसी के साथ हमने चलना है। तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस के बारे में कोई जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो चुकी होगी। और अगर कोई आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर थ्रू आउट द स्क्रीन मेंशन होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।